देखिए, लगातार जो है शिक्षा विभाग को लेकर काफ़ी जो बैग को लेकर भी हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में जो घटनाएं हुई उसको लेकर, और ये दोनों घटनाएं एसीएस के पाठक के जो कार्यकाल में जो बैग बांटा गया था उसको लेकर, और दिल्ली में जो घटनाएं हुई है, बिहार सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कोचिंग संस्थान की जाँच करें, जो मानक को पूरा नहीं करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। पहले आइए सुनते हैं बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में, तो हमने विभाग को अपने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो पदाधिकारी उनको पत्र दे दिया गया है कि जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये निर्देश हम लोग ने भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। इसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मतलब ये शिक्षा मंत्री का एक्शन संदेश माने जो बिहार के सामने कोचिंग संचालक है उसके लिए। जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा है, सभी उसको उतरना पड़ेगा। जो फायर सेफ्टी के मानक है, तो वो फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी। जहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा। सर, एक सवाल ये है कि आपकी जो एमएलसी है उन्होंने विधान परिषद में एक सवाल उठाया था, जो बैग की खरीदी हुई है, जो बैग की सप्लाई हुई है, उस पर उन्होंने घोटाले की आशंका जताई है और के पाठक पर आरोप लगाया है। और वाकई सर, जो हम लोगों ने बैग देखा है, बैग की क्वालिटी बड़ी निम्न है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमने परिषद में भी ये अपनी बात रखी थी माननीय पार्षद के समक्ष। एक तो जो कही गई थी वो 500 रुपए का बैग के अंतर्गत ही खरीद करनी है और न कि 1000 या 1200। दूसरी बात हमने कही कि अगर किसी भी जगह, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी सब डिवीजन में अगर इस तरह के गलत परचेजेस हुए हैं, तो आप हमें जो भी है उसको लिख करके दे सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पब्लिक हो, अभिभावक हो। आपको बता दें कि इसी तरह की जब शिकायत हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बारे में, 2 ऑफिसर्स के बारे में मिली थी, तो हम लोगों ने जांच कराया और उन्हें निलंबित भी किया। ऐसी बात नहीं है। तो जांच की जो प्रक्रिया, वो तो आपको नैसर्गिक न्याय है कि दूसरे को आपको एक मौका देना चाहिए। और जांच के उपरांत कहीं भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है, चाहे वो मामला बैग परचेज का हो या अन्य कोई मामले हो या उपस्कर का कोई भी मामला हो, तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी पिटीशन मिलते हैं, जैसे हमें माननीय विधायकों ने कहा था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में, तो उसको हमने डीडीसी से जांच के लिए कह दिया है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगा तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कल से काउंसलिंग शुरू हो रही है, जो सुकंधा पास क्या करना चाहिए? देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम अभी भी इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि महिलाओं को जब भी उनकी पोस्टिंग हो, जो सक्षमता पास कर चुके हैं, 1,88,000 से ज़्यादा संख्या और पुनः करीब 80,000 से ज़्यादा दे रहे हैं एग्जाम्स, तो उनको महिलाओं को, दिव्यांगों को, पति पत्नी की टीम को, या कोई ऐसे असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो, तो उन लोगों को प्राथमिकता दे करके अच्छी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, ताकि जो शिक्षक है वो विलिंगनेस है उनके पास रहे और स्वेच्छा से अपने अच्छे तरीके से छात्र छात्राओं को पढ़ाई करें। अभी फाइनल आपको बता दिया जाएगा उस पर डिस्कशन करके। लेकिन एक बात मैंने ये बात परिषद में भी कही, असेंबली में भी कही कि जो भी स्थानांतरण नीति होती है, तो हम लोग का ये उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हो, लेकिन अधिक से अधिक लाभान्वित हो,
लेकिन कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उसमें 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता, लेकिन हम लोग अगर अधिक से अधिक 80%, 90% को सेटिस्फाई कर पाए और उनके अनुसार हम लोग कर पाए तो हम समझते हैं वो पॉलिसी सही है। ठीक 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 है। धन्यवाद। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सुना। उनसे जब सवाल पूछा गया कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के कार्यकाल में जो फैसले लिए गए थे बैग को लेकर, जो स्थिति स्कूल में थी, हम लोगों ने जाके भी देखा किस तरीके से बैग फटी हुई थी और कम ही दिनों में बैग फट गई। तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आगे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं दिल्ली में जो घटनाएं हुई है उसको लेकर बिहार सरकार एक्टिव मूड में है। कल भी आपने देखा था किस तरीके से एसडीएम ने सभी कोचिंग संस्थानों के ऊपर छापेमारी कर रहे थे और उनके जो कागजात थे वो भी चेक कर रहे थे और जो भी संस्थान की जो व्यवस्था थी उसको लेकर वो लोग जांच कर रहे थे। और उसको लेकर सुनील कुमार ने कहा कि सभी जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि शिक्षण संस्थान जो भी है, कोचिंग संस्थान, उनको जाँच कीजिए और जो भी मानक को फुल नहीं कर पा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।